वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो 14 अक्टूबर को क्वेश्चन बना हुआ है। तो सारे क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं, लेकिन ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी ऐड किए गए जिनका कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, तो आप सारे लोग कन्फर्म जरूर करिए। हाँ, क्वेश्चन तो आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि कौन सा आया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चनों पर मैं ऐसा डाउट आपको लगाऊंगा। ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं इस 14 अक्टूबर के सेशन में, लेकिन जितने भी मिल पाए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों पे मैं भी डाउट में हूँ, तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग बताते रहते हैं वहीं से तो हमें हिंट मिलता है, तो आप जितना भी बताएंगे वहीं से हमें करेक्शन करके मिल सकता है क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया था कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के चंपारण आंदोलन गांधी जी ने उसका नेतृत्व कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर आपको याद रखना 1917 में किया था। ठीक है, ये पूछा था। आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हरिपुर अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, हाल ही में जनवरी 2020 में किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। या फिर ये चौथा नंबर क्वेश्चन, किस देश के पीएम ने हाल ही में इस्तीफा दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, या दोनों में से कोई एक है, तो ये आप खुद कंफर्म करिएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल मैंने दोनों रख दिया है। तो जनवरी 2020 में किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया था, तो श्रीलंका के देश ने दिया था। ठीक है, श्रीलंका के पीएम ने इस्तीफा दी थी। और किस देश के पीएम ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, ये जापान के पीएम है शिंजो अबे। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ पूछा था। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो 2019 का बुकर पुरस्कार पाए हुए थे, तो वो कौन पाए थे, जोखा अल-हारती। ठीक है, जोखा अल-हारती, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया मॉर्निंग के शिफ्ट में, ये ओमान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेपाल से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उन ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही था वो था असम। ठीक है, असम वो वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जनवरी 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच कौन जीता था। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर में फरवरी 2019 में फेस किया था। तो आज सीएचएसएल वालों के साथ भी ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बड़े अजीब टाइप के होते हैं, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर था रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा इसका आंसर है। आइए और देखते हैं, और कुछ है। ओके, अभी थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया था 8 नंबर पे, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स को ही ये दिया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि क्या इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा ही कुछ पूछा गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट का कुछ पूछा गया था कि जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, इसमें फ़र्स्ट रैंक कौन पाया हुआ था। तो जापान का फर्स्ट रैंक है, ये सबको पता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिवालिक पहाड़ी का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो शिवालिक पहाड़ी का एक अन्य नाम जो मिला हुआ है वो है माड़क पर्वत, ऐसा कुछ ऑप्शन उसमें था, और यही सही था। ठीक है, फिर आपसे 12 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया था, डिवाइस जो एनालॉग सिस्टम को और डिजिटल सिस्टम में को एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, उसका नाम है एडीसी। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसी का मतलब होता है एडीसी का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ था 13 नंबर पे था आपके पास, स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो कुश्ती से नहीं संबंधित है। कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था इसमें से कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से नहीं संबंधित है। तो ऑप्शन तो है नहीं, तो जैसा भी रहा होगा वैसा ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया था, मोहम्मद इकबाल ने ये लिखा है, ये आपको पता है। एक क्वेश्चन पूछा है, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है किसको। तो ऑप्शन तो नहीं क्लियर है, लेकिन इनको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया से। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज को, और मुख्य चुनाव आयुक्त को, इन सबको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, देखिए आज का सेशन थोड़ा सा कह सकते हैं कि आज ऐसा सेशन था कि आज के क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं किया क्वेश्चन को, और क्लियर भी नहीं हो पा रहा। कई चैनल पे उजूल फजूल क्वेश्चन दे दिए हैं।
फिलहाल आप याद रखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। FIH हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा गया था, और संबंधित ये पूछा गया था कि किससे। अगर वुमेन का पूछा गया था 2019 का तो भारत जीता था, ठीक है। अगर 2018 वाला मेंस वाला पूछेगा तो बेल्जियम ने जीता था। अब क्या पूछा था ये क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है 17वें नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं भारत में। तो आपको आंसर क्लियर होगा 14वें नंबर के, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है कहाँ का, तो केरल का है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक पूछा गया था फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंगों का प्रक्रिया से बना रहता है फोटोग्राफी, ठीक है। तो आपने देखा रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लाल, हरा, नीला, ठीक है। आइए, ब्लड ग्रुप वाला सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, तो कौन से ब्लड ग्रुप वाला सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो AB पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट आपसे जो पूछा था, अब इसमें देखना है कि कितने क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि देखिए कई क्वेश्चनों पे मैंने लगाया हुआ है डॉट, ठीक है। कुछ पे नंबरिंग है, कुछ पे डॉट है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सब पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, क्योंकि कमेंट्स मिले हुए थे कई जगहों से, तो ये सारे क्वेश्चनों को कमेंट किया गया है। तो पूछा गया हो या ना पूछा गया हो तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर ले। अगर नहीं पूछा गया तब भी कोई बात नहीं, और पूछा गया तो फिर तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आपका क्वेश्चन तैयार होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। तो एक देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आपको पता है इसका आंसर चांदी है, ठीक है। फिर पूछा था, अब यही क्वेश्चन है, उधर जो नेपाल से कौन सी सीमा है, ये क्वेश्चन पूछा गया, नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज्य अलग करता है। तो आंसर आपके पास है सिक्किम राज्य अलग करता है, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन दिया होगा, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। फिर आपसे पूछा गया था आयरन यूनियन, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था किन दो देशों के बीच में। यहाँ देखिए USA और UAE के बीच में हुआ था, ठीक है, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। फिर देखिए एक पूछा गया था इंद्र बोलिए या इंदर बोलिए, ठीक है, वैसे इंद्र होगा, इंदर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास ये हुआ था, तो भारत और रसिया के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर आपसे पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, इन सारे क्वेश्चनों में फिलहाल काफ़ी क्वेश्चन देखने को तो मिले कि ये सब पूछे गए, तो अगर पूछे गए तो बेस्ट है। और अगर आपने में से कोई लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हो तो वही लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है, कि हाँ ये पूछा गया है। SBI के चेयरमैन का नाम पूछा था, वर्तमान में कौन है, तो रजनीश कुमार, इसका आंसर सही है। मनुष्य वायुमंडल की किस परत में रहता है, तो इसका आंसर सही है क्षोभ मंडल। और फिर पूछा था सबसे प्राचीन सड़क, तो आपको पता है GT रोड सबसे प्राचीन। फिर एक क्वेश्चन पूछा था PM मोदी पर आधारित फिल्म निर्देशक कौन है, तो उमंग कुमार है। इसमें जो PM मोदी का कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं विवेक ओबराय हीरो है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे पर है, तो गोमती नदी के किनारे पर है, विष्णु भगवान से रिलेटेड ये मंदिर है। फिर देखिए एक अटल सुरंग का, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तब तो अच्छी बात है, बहुत ही लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चनों को मिलाया गया है, देखिएगा, क्लियर करिएगा, पूछा गया कि नहीं पूछा गया। IMF का मुख्यालय पूछा गया, तो स्थापना देख लीजिए 1945 में हुई थी IMF की, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं पूछा गया कि नहीं, देखिए ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पूछा गया था कि नहीं, ये आपको खुद क्लियर करना है। वैसे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आपके लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि नुकसान कर जाएगा, ठीक है। टोटल यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 404 सीटें हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन और मिले हुए हैं, शायद ये लास्ट सेशन है। यही क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ये अब अंत में हम लोग पहुंच गए। आज काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं, तो ये आपको भी चेक करना है कि ये सारे पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कई लोगों ने कमेंट किया कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ICC स्प्रिट क्रिकेट, ठीक है, स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया, तो विराट कोहली को दिया गया। ये सारी बातें हम लोगों को अच्छे से पता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, ये पूछा था कि फॉरेंटियर गांधी किसे कहते हैं, ये पूछा था। तो ये कन्फ्यूजन है कि इसमें से पूछा क्या था। फिलहाल आंसर इसका क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। फिर कई लोगों ने कमेंट किया कि संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछा था, अगर पूछा गया है तो इसका अनुच्छेद क्या है, 368 अनुच्छेद, ठीक है।
फिर कई लोगों ने कमेंट किया कि अकबरनामा पूछा था, इसके राइटर कौन है? तो अबुल फजल हैं। अगर पूछा गया तो यही आंसर है। कई लोगों ने कहा यूपीएससी के चेयरमैन पूछे गए 2020 के, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं यूपीएससी के चेयरमैन, अगर ये पूछा गया हो तो। लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया तो लाफिंग गैस आपको पता है N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन लोगों ने कहा कि पूछा गया है। एक कुछ जेंट एवेस्टा, अब कई लोगों ने कहा कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कौन सा? जेंट एवेस्टा कौन सी देश की बुक है, ठीक है। स्केयर्ड बुक है, पवित्र किताब है, ऐसा भी शब्द यूज हुआ है। तो आप देखिएगा ये ईरान का है, पारसी धर्म पर रिलेटेड है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये इसका आंसर है, ठीक है। कई लोगों ने कहा देखिए 2019 का सरस्वती सम्मान अवार्ड पूछा है, ठीक है। तो अगर पूछा गया तो इसका आंसर क्या है? वासुदेव मोही, चेकबुक के लिए इन्हें मिला, ये लघु कथा है, ठीक है। तो अगर पूछा गया तो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही पूछा गया जया बच्चन किस पार्टी से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, आप खुद इसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि इस इधर वाले हिस्से का मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स से क्वेश्चन मिलते हैं। तो जया बच्चन किस पार्टी से, ये याद रखिए, सपा से हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन कितने mm होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या आंसर ऑप्शन था ये आप देखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन रहा होगा, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको ये बातें बोल दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन फर्जी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर फर्जी भी होंगे तो आपको ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पता नहीं इसमें पूछा गया कि नहीं पूछा गया। हालांकि ये सारे कमेंट्स आए हैं तो ज़रूर इनमें से कुछ तो पूछा ही गया होगा, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत ही होंगे, ठीक है। बहरहाल आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। एमपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो गोविंदा को बनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया WTO की स्थापना, तो 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पूछे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको मैच करा दूँ, वो तो पूछे गए, ठीक है। इधर का भी पूछा गया होगा, 1-2 दिनों में कंफर्म करके आप भी समझ जाएंगे। साथ ही साथ आप ये देखने की कोशिश किया कीजिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सारी चीज़ें याद करिए, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं भी पूछा गया तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो पता चल गए हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल के पेपर को देखेंगे। थैंक यू।